आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये किसी पीर का बयान नहीं, मौलाना का बयान नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी का फरमान है। आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर कौन है? जिसका मकान अच्छा हो वो सबसे बेहतर नहीं, जिसकी हर जगह बात हो वो सबसे बेहतर नहीं, जिसके पास रुपया दौलत पैसा हो वो सबसे बेहतर वो नहीं, बल्कि नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब बोलो मेरी मानोगे या नबी की मानोगे? सब नबी की मानोगे। तो ये लोग हल जोतते हैं या कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं? मस्जिदों में क्या हजरत किला खेड़े में रहते हैं। बहरहाल नबी फरमा, अब मुझे नाम भले इनके याद नहीं हो मगर नबी का फरमान तो याद है। जो बात कह के जाऊंगा इंशाल्लाह जिम्मेदारी से पक्की एकदम टनाटन, कहीं पे ले जाकर उसको तोल लियो जरा सा खोट नहीं आएगा। एक एक बात उठाऊं, अच्छा सबकी समझ में आ रही? वो भी नहीं ना बहुत ज्यादा मैक पे मुंह रख के और कानों को भी झींझी लगता है, वो भी अच्छा नहीं, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही? पीछे वालों बताओ सबकी समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कभी हंसना भी चाहिए थोड़ा। मैं थोड़ा सेट कर रहे। एक मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब कमेटी के तो बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना, तुम्हें यही पता नहीं है हाथ कहाँ उठाना। ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, हम जैसे मौलाना, इन जैसे शायर, इन जैसे नाजिमों की गलती है। इतने तुमसे हाथ उठवाए जाते, हर बात पे उठा हाथ, उठा हाथ, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया हाथ उठवाते उठवाते। अब तुम देखते ही नहीं कि कहां हाथ उठाना का, हर एक कमाल भैया हुसैन। तो ये भी हमारी गलती है। लेकिन अब जरा तवज्जो से एक एक बात क्लियर, स्टेज पर बैठे आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और जो सिखाए। इन उलमा हाफिजों कारियों का यही मतलब है, कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो ये सबसे बेहतर हो गए। अब दूसरी हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुल इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनत। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनत, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब आप लोग ये काम अच्छा कर रहे हो, इन्हें देख रहे हो या गलत कर रहे हो? अरे बोल अच्छा ही कर रहे हो ना, मगर देखने के दो नजरिए, दो तरीके। अगर हजरत को देखा जुब्बा बड़ा अच्छा था, हजरत जुब्बा कहां से मार दिया यार, हजरत ने कि करवा दी? जरा सोच समझ के तो बोलो। हजरत कितनी दावतें मार दी, कितनी मुर्गों की टांगे मार दी। अरे यार ये देखो किससे बोल रहे हो। और एक खुश हो करके देखना कि आज हमारे आके सैयद नजाकत मियां बैठे, सैयद मेराज मियां बैठे, और भी सादात किराम बैठे, इनका नाम आ रहा। हम उस बस्ती में रहते हैं जिस बस्ती में नबी के बच्चे रहते हैं। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले पढ़ दूं? सुनना चाह रहा? हाथ उठवा लूं?
वही वाला उठाओगे या दूसरा उठाओगे? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सलामत, सब घराना नूर का। अब भैया ये कहां डालोगे? जरा तवज्जो रखो, मेरी तरफ गौर करो। एक हदीस तुम्हें बड़ी प्यारी सुना दूं, तुम्हारे काम की है, सुना दूं। अगर इस पे अमल करोगे ना तो ढेरों सवाब पा जाओगे। आम के आम और गुठलियों के दाम। सुनाऊं? क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आमन। मैंने कहा नहीं, हर बात या तो हदीस में लाकर टेकूंगा या कुरान पे। इंशाअल्लाह कहीं ले जाइयो, तोल के लिए जरा खराश नहीं मिलेगी। जब तुमने इतनी मेहनत से किया जलसा, तो मैं भी तो जरा पक्के पक्के आम दे के चला जाऊं। सुनना चाह रहे हो या नहीं? अच्छा, आका फरमाते हैं, हदीस का तर्जमा सुनो, बड़ा प्यारा, बड़ा आसान। आज दिन की हजरत मंगल था, अब बुध, कल जुमेरात हो जाएगी। अब सुबह को बुध है, फिर जुमेरात जुमा। आका फरमाते हैं, सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुल सिरात पर नूर बन जाता है। ओ लोगों, गांठ में बांध करके ले जाना। जरा अमल की बात कर रहा हूं। तुम खेती ढूंढते हो, खेत ढूंढते हो, किसमें फसल अच्छी होगी। मैं हदीस ढूंढता हूं, किसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम्हारे लिए हदीस आ गई। आका फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80 आमन। हदीस का तर्जमा सुनो। आका फरमाते, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने साल के? कितना प्यार। तुम कहते हो ना यार, इस खेत में धान अच्छे होंगे, गेहूं अच्छे होंगे, लकड़ी ज्यादा। मैं वो हदीस ला रहा हूं जो तुम्हारे काम की। इजाजत है ना? कितनी मर्तबा? 80 मर्तबा जुमे के दिन। मगर तुम ना इतने सीधे हो, इतने भोले हो, जुमे के दिन भी नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो बाज तो नफल भी नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं पढ़ता, और पढ़ भी लेता तो इतनी जल्दी मस्जिद से भागता, ऐसा लगता है जैसे इसके तो नेकियों से गोदाम भरे पड़े। इसे नेकी की जरूरत ही नहीं है। जुमे के दिन ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे इसे एक नेकी की भी जरूरत नहीं है। इनकी चप्पलें गिराएगा, उनकी गिराएगा, इनकी गिराएगा, उसके जूते कुचल देगा, और ऐसा, और घंटों चौराहे पे खड़े खड़े गुजार देगा। आधा घंटा, 28 मिनट, 20 मिनट मस्जिद में बैठ करके अपनी आखिरत नहीं बना सकता। और वैसे क्या होता, वैसे अगर कोई परेशानी आ जाती है ना, कोई तकलीफ आ जाती है, तो दोस्तों के सामने रोता हुआ था और कहता, पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई।
इससे ये पूछो बुरी तो छोड़, तेरी अच्छी एक आध गिना दे तू मुझे। एक भी तो अच्छी नहीं है। आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन। तो इतना काम तो कर ही लोगे यार, या ये भी बिल्कुल ही गए गुजरे हो। मगर अरे जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे, बोलो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की बोलो नमाज पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? अरे इसका मतलब गोल चल रही है। अल्लाह के बंदो, जुमा भी गोल मार रहे हो क्या? माफ करना, जुमला थोड़ा सा बुरा है। बाज इतना सनीचर है ना, जुमे को भी नहीं नहाता। मकड़ी आ जाता। तो कब नहाएगा? जब अजान शुरू हो जाएगी तो भागेगा नल पे। ओ लोगों जरा सुनो, हम दुनिया में आए ये वक्त फिर हमें नहीं मिलेगा। आका फरमाते जिसले हालांकि जुनूब के बाद आई सगीरा का लफ्ज आया है, ये उलमा के लिए बता दिया। प्यारो कितना प्यारा अमल, जुमे के दिन अगर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। अपनी आदतें अच्छी बनाओ। अभी जुलूस से पाक आएगा, नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और फजर की नमाज पढ़ी नहीं है, ये है कुर्बान। हाँ ठीक। जोहर की भी नहीं पढ़ी, ये है कुर्बान। असर की भी नहीं पढ़ी, ये है कुर्बान। मगरिब ईशा सारी गोल, और कूद के कहता जन्नत अपने अब्बा की। जन्नत तो है क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, और जिसके पास ईमान है कलमा पढ़ेगा तो जन्नत। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह। मगर उससे पहले ना कब्र में सर्विस भी होगी, सर्विस। वह डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, कलर, सारी चीजें वही होंगी। बाद में जन्नत में जाओगे। समझ रहे मेरी बात? हमने आका की पैदाइश पे ये लाइटिंग की है, रोशनी की है, बोलो है कि नहीं? आका की मोहब्बत में। अब इसमें भी ना कोई कहता रहे यार सरकार की पैदाइश पे ये सब करने की क्या जरूरत है। एक शेर पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? पढ़ूं साहब, नाजिर साहब? ये मेरा नहीं है, जो शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर थे ना, उनके अब्बा का, हजरत अल्लाह मौलाना सईद अहमद रजपुरी, उनका शेर है, बड़ा प्यारा, पढ़ता हूं। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। बोलो अच्छी लगी नहीं लगी? जिसे अच्छी लगे वही बोलेगा सुभान अल्लाह। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद। हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही क़िबला जिंदाबाद। मैं जल्दी बातें बताऊं क्योंकि 12:30 बजे के बाद ना लोग
आना जाना ज्यादा कर दें। असल में कमेटी वाले हजरात ने, सैयद साहब, इन लोगों ने चाहा तो ये था मुझे 11 बजे बिठा दें, मगर मेहमान इतने आ गए और सब हमारे मेहमान ही हैं। नाजिम साहब ने बहुत कंट्रोल किया, उसके बावजूद भी मगर ऐसा बंदा आ जाए तो कौन कंट्रोल करेगा? देख समझ रहे आप? फिर भी कंट्रोल करते 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 12-18 पे मेरा नंबर आया। समझ रहे मेरी बात? तो अब टाइम ऐसा, थोड़ी सुन लियो। तो एक बात तो तुम्हारे लिए ये काम की हो गई, जुमे के दिन ये अमल करोगे। एक बात और तुम्हारे काम की सुनाता हूं, सुनना चाह रहे हो? तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा और तुम्हें मजा आ जाएगा। बताऊं क्या? तुम्हारे गांव में कम से कम 10 हाजी होंगे, ज्यादा होंगे, 10 मान लो। और हज करना मामूली बात नहीं है। कम से कम 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे का खर्चा। दोनों मियां बीबी गए तो 6 लाख से 7 लाख में खर्चा। मगर इन कमेटी वालों को दुआएं देना, इन्होंने रुपया इकट्ठा करके, चंदा करके ये जो जलसा आमदे सरकार पर कराया, तो मैं सरकार की बातें तुम तक पहुंचा दूं। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास 6 रुपए नहीं है तो 6 लाख कहां से लाओगे? 4 रुपए नहीं है, 4000 संभल के नहीं है तो फिर 4 लाख कहां से लाओगे? तो फिर तुम्हें हज का सवाब नहीं मिलेगा, तुम हज जैसी दौलत से महरूम रह जाओगे। हज कैसे करोगे? मगर आज ऐसा फॉर्मूला बताए देता हूं, आज ऐसी हदीस बताता हूं, आज ऐसा अमल बताता हूं, आज ऐसा तरीका बताता हूं। अगर तुमने इस बात पे अमल कर लिया तो तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, मगर 1 हज मकबूल का सवाब पा जाओगे। और कोई भी बात हल्की नहीं बताऊंगा, पूरी दुनिया में उसको तोल लेना। पहले ही मैंने कह दिया, अब बार बार कहना अच्छा नहीं। ये मत समझिए अपनी तरफ से कह गए, हर बात पे हदीस पेश करूंगा या फिर कुरान की आयत, और छाट छाट के आसान आसान बातें तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। समझ रहे मेरी बात? 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं। और अगर कोई हाजी हज करके आया, वो दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज मकबूल है। और मैं जो बताऊंगा 1 रुपया 1 पैसा नहीं, अमल कर ले वो। और छोटा सा अमल, बहुत बड़े मुफ्ती साहब के करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा अमल कर ले तो हज मकबूल का सवाब। बता दूं? बोलो। कुछ लोग ऐसे होते ना, जलसा कराते तो कुछ ये कहता है इस जलसे से क्या फायदा, ऐसा फायदा वैसा फायदा। किस अच्छा, ये नौजवान, ये बच्चों ने जो काम किया, इनके माँ बाप आज कितने खुशकिस्मत है, वरना इस उम्र के लड़के हजरत अक्सर डीजो पे नाचते, नाच गानों पे, ढोल ताशे गाजे बाजों पे रहते हैं हजरत। अरे हमारे ये बच्चे कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को इनसे छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे। समझ रहे नहीं मेरी बात? ये अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं है, अच्छे रास्ते पर है। समझ रहे मेरी बात? ये अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, चचा ताऊ खालू के लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक के लिए कर रहे। अब रसूल पाक की बात सुनते चलो। एक तो मैंने जुमे के दिन की बता दी, अब दूसरी 1 हज मकबूल का सवाब बताए देता हूँ। कौन से मौलाना की किताब तुम्हें सुनाऊं, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा तुम्हें सुनाऊं? अगर मैं किसी मौलाना की किताब सुनाता हूँ तो कोई ये कह सकता है मैं इनकी बात नहीं मानता। किसी मौलाना का फतवा सुनाऊं तो ये कह सकता है मैं इनकी नहीं मानता। मैं किसी मौलाना मुफ्ती का फतवा या किताब नहीं, बल्कि नबी की हदीस बताता हूँ। इसलिए अब कोई मना नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं नबी की बात नहीं मानता, मैं नबी की हदीस नहीं मानता। बोलो क्या कोई कह सकता है? हरगिज़ नहीं, चाहे पढ़ा हुआ हो या गैर पढ़ा लिखा हो। नबी से पूछो, आका से पूछो, आका जिसके पास 1 रुपया नहीं, जिसके पास 1 पैसा नहीं, जिसके पास 1 चवन्नी नहीं,
नहीं, जिसके पास एक इकाई नहीं, आका उसे एक हज का सवाब कैसे मिलेगा? अब सुनो, आमला के लाल फरमाते हैं अगर उसके पास रुपया पैसा नहीं, उसके पास दौलत नहीं, बल्कि उसके पास उसके माँ बाप है, अगर माँ बाप जिंदा है, नौजवानों कान खोल करके सुन लो, ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा है, मौजूद है, वो माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप अगर राजी हो जाए, रात को माँ बाप सो गए, माँ बाप बिस्तर पे लेट गए, ये भी अपने कमरे में चला गया, अब बेटा सुबह को जब आँख खुले तो पहले माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा करके जाके देख ले, दीदार कर ले। नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को मुस्कुरा करके देख लेगा, अल्लाह ताला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साईं क़िबला जिंदाबाद। बोलो, मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है सबके? यार, जब माँ बाप को मोहब्बत की नजर से खाली देख लेने में एक हज का सवाब है, अगर माँ बाप के पांव तलुए दबा दोगे तो कितना सवाब होगा? कमेटी वालों सुन लो, तुम्हारे लिए भी बेटा यही मामला है। तुमने जब नबी का जलसा किया तो नबी की बातों पे भी अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। यही मकसद होता है। तुम लोग कोई अच्छा काम किया करे ना, तो उन बच्चों की मदद किया करो, मदद किया करो, उनकी हौसला अफजाई किया करो और कहा करो बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो। मगर कहीं कहीं ना, ये तुम में ही नहीं, हम मौलाना लोगों में भी है कि इसका नाम क्यों हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये सब में ही है यार, पीरों में भी है, पीरों में भी बहुत जगह। अच्छा तू तो उसका मुरीद है, तो यहाँ क्यों आया तू? अच्छा उसका हो गया तो अब नाजायज हो गया। जब तक ये मैं अंदर की खत्म नहीं करोगे ना, उस वक्त तक हम और आप कामयाब। समझ रहे हैं मेरी बात? कई जगह हजरत माफ करना ऐसा हो गया, अगर उस मौलाना का नाम अगर इश्तिहार में छोटा आ गया, छोटा, तो उसने जलसा ही कैंसिल करा दिया। बोले मेरा नाम छोटा कैसे आ गया? बड़ा आना चाहिए, बड़ा। खाली नाम के चक्कर में, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, अगर तुम्हारी बस्ती के बच्चे या नौजवान या बुजुर्ग अगर अच्छे काम की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें कदम उठा दिया है, तो उनके कदम को मत रोको, उनकी हौसला अफजाई करो, तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। और अगर तुमने रोक दिया, वो बिदक गए और दीन और इस्लाम का अगर नुकसान हुआ और वो गुनाह की तरफ चले गए, तो वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान के तहत तुम पे फतवा लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कभी कभी ना शैतान डालता है, शैतान डालता है। अपने नफ्स को मारो, अपने आप को मलकब जो नफ्स है अंदर शैतान है, इसको कुचल डालो, खत्म करो। तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये बात हो गई। अगर जिसके माँ बाप है, वो माँ बाप को सुबह सुबह जब आँख खुले तो चेहरा देख ले, दीदार कर ले, मुस्कुरा ले, मेरी अम्मा कितनी अच्छे, अब्बा कितने अच्छे। कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और एक जगह और बता दूं तुम्हें, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं। तभी तो हम लोग मजार शरीफ पे जाते हैं, बुजुर्गों के पास आते हैं, और हजरत लोग अच्छे लोगों के पास जाना भी चाहिए। मगर तुम इतने मजार शरीफ पे गए हो, कितनी दुआएं मांगे, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई? बोलो नहीं हुई है ना? अगर हाथों हाथ दुआएं कबूल होती होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोस वाले को मरवा चुका होता।
क्योंकि इतना जलन, इतना हसद कि मत पूछो। बहुत, अगर किसी का मकान अच्छा बन गया इसे बुखार चढ़ रहा, किसी के पेड़ अच्छे हो गए अपने बच्चों गालियां दे रहा, किसी के धान अच्छे हो गए इसे जाड़ा चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया ये घर में गालियां बक रहा। मतलब इतना जलन, इतना हसद, सारी चीजें निकाल डालो। अल्लाह ताला हर दुआ को महफूज कर लेता है। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता, और बेहतर नहीं होता तो उसका सवाब तुम्हें आखिरत में मिलेगा। यार हम कहां जाएं दुआएं कबूल हो जाए। चलो एक बार का मैं बताता हूं, एक जगह मैं बताता हूं जहां 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना होना तो मेरा दामन पकड़ लियो। यार दावा कर रहा हूं तो दलील भी मोहब्बत नगर वालों, मोहब्बत से ऐसी दे के जाऊंगा ना, याद करो। बता दूं वो जगह कौन सी है, चलोगे? सोच रहे होगे यार पता नहीं हजरत कहां कहां लेके जाएंगे, यार सुबह में ये काम है वो काम है, पता नहीं कितनी दूर लेके जाएंगे। मगर नोट करने वालों पता तो नोट कर लो, लिख लो, याद कर लेना। जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, उस बारगाह का एड्रेस सुनो, उस बारगाह का पता सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, और माँ बाप का दामन पकड़ के अगर दुआ करा लोगे तो माँ बाप ये लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता हूँ, आमना के लाल फरमाते हैं, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? पढ़ दूं, दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते, आका फरमाते, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ईमानदारी, हम जाते ना तो इतने लोग हाथ चूमते, सैयद साहब भी जाते इतने हाथ लोग चूमते होंगे, और भी चूमते, समझे? चूमते नहीं चूमते, कहीं कहीं तो नाक लगा देते जाड़ों के मौसम में, और ये सोचते सर एकदम चूमते बेड़ा पार, समझे? कोई ये पकड़ लेता, कोई अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अब्बा के हाथ नहीं चूमता, हमारे आगे पीछे घूम रहे हजरत, ठंडा लो, मीठा लो, कोल्ड ड्रिंक लो, यू लो, तू लो, और अम्मा खांसी में धाए कर रही है, उसे 100 रुपए की दवा दिला के नहीं ला सकता। जरा सोचने की बात। सबके पांव दबा रहा। मैं उनका मुखालिफ नहीं हूं कि बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्गों की इज्जत मत करो, ताज़ीम मत करो, मगर उससे पहले माँ बाप को भी देखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बात इतनी कर्री कह रहा हूं, इतनी कर्री कह रहा हूं ना, याद कर लियो ये बात, और पूरे हिंदुस्तान में टकरा लियो। अगर गलत साबित हो जाए ना तो ये सब लोग मुझे जानते हैं, बुला लियो, सबके सामने तौबा करूंगा, और इंशाअल्लाह ये मैं एक जगह नहीं 10 जगह कह चुका हूं, दावा कर चुका हूं, गलत साबित कोई कर ही नहीं सकता। समझे? गलत साबित वो होती है जो हदीस के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो। बता दूं, कर्री बात सुन लियो, 1000 मौलाना, 1000 पीर, 1000 मुफ्ती, 3000 हो गए, वो भी अच्छे अच्छे, ढचोकलों की बात मैं नहीं करता, समझे? एक पीर तो 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा, 3000। अच्छा, बहरहाल चलो मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, तुम भी नाम मत लियो, क्योंकि इसमें छप जाता है ना। 3000 में वो कम वक्त कह रहे 3000 दे जाओ, रसीद कटवा जाओ 3000 की, और तुम पे नमाजें माफ, तुम मेरे मुरीद, जन्नत में तुम्हें लेके जाऊंगा। कितना नालायक है ये पीर, सोचो यार।
हजरत अबू बकर सिद्दीक पे नमाज माफ नहीं, हजरत उमर पे माफ नहीं, हजरत उस्मान गनी पे माफ नहीं, हजरत मौला अली पे नमाज माफ नहीं, हजरत इमाम हसन हुसैन पे नमाज, इतने सहाबा पे नहीं, गौसे पाक पे नहीं, गरीब तू कहां से निकल के आया? और हो रहे लोग, हो रहे, समझ रहे? बस उसने जादू एक दो सीख लिए, वो दिखा देता, अब लोग बस घूम रहे उसके पीछे। नबी ने फरमाया, बताऊं, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। वो दौर आ गया, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखियो, ये बात मेरी याद रखियो। जब नमाज नबी को तोहफे में मिली, समझ रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे नमाज माफ नहीं, हजरत उमर पे नहीं, जो पीरों के पीर बड़े पीर साहब उन पे माफ नहीं, जो जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन हुसैन उन पे माफ नहीं, तो तुझ पे कहां से माफ हो जाएगी? समझ रहे मेरी बात? ना पढ़ना अलग बात है, उसमें बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। और नमाज का इनकार करना ये दीन से निकलने की बात, समझे? मुर्तद हो जाता है वो जो इनकार कर दे नमाज का। एक ये है कि तुम में से किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, उसकी सजा मिलेगी, और एक ये कह दे नहीं नमाज कोई चीज नहीं है, नमाज फर्ज है ही नहीं, समझे? माफ करा लो ये अब बताओ, नमाज का इनकार करने वाला कुरान का मुनकिर हो गया, और कुरान का मुनकिर कौन हुआ? मुर्तद हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं जो बता रहा था, तो इसलिए ईमान बचा के रखना अपना। अच्छा, और ये जलसे जो होते हैं ना, साल में 1 मरतबा जरूर कराया करो। ये जलसे होते हैं ना, इनमें जब ऐसी बातें आती हैं तो हम सोते हुए जाग जाते हैं, हमें होश आ जाता है। 1000 मौलाना, 1000 पीर और 1000 मुफ्ती, और वो भी अच्छे अच्छे, एक लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर वाली लाइन में खड़े हो, दोनों। वो 3000 मुफ्ती और पीर और मौलाना, वो भी अच्छे अच्छे, तुम्हारे लिए दुआएं करे, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज और वो दुआएं करे, तो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। समझ रहे मेरी बात? तलवार की धार पे चल गए, मसला बता रहा हूं, बहुत नाजुक है ये मसला, इसलिए बहुत गहराई से तवज्जो से इसको ले लेना। बाबा आपको नाराज मत करना। हाँ, अगर शरीयत के खिलाफ किसी के माँ बाप ये कह दें बेटा तेरी शादी हो रही है, तू बैंड बाजा ला या आतिशबाजी छोड़ या शराब पी के डांस कराओ, अब वो कहे यार क्या करूं अगर अब्बा का कहना नहीं मान रहे हूं, या नाचने वाली कंपनी लाओ, कंपनी बोलते हैं ना उसको, नाचने वाली औरतें वगैरह पहले जो आती है उसे कंपनी बोलते थे, वो लाओ। अब वो इस चक्कर में यार मैंने हजरत की तकरीर सुनी, अगर अब्बा का कहना नहीं मान रहे हो तो खत्म, और ये ला रहे हो तो क्या करूं? तो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ अगर माँ बाप किसी चीज को कहें और उसने माँ बाप का कहना नहीं माना, तो वो माँ बाप का गद्दार नहीं कहलाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले शरीयत मुस्तफा। समझ रहे मेरी बात? ये जो मैंने बताया ना माँ बाप का कहना, शरीयत मुस्तफा के दायरे वाली बात, इस बात को भी मैंने क्लियर कर दिया। हैं जने कितने माँ बाप ऐसे हजरत हैं, जने कितने, तवज्जो रखो मेरी बात। अब बात ये चल रही थी, अगर माँ बाप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे नबी की माँ, मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के मकान में मक्का शरीफ में पैदा
अब इससे पहले एक बात बताता हूं हजरत, मेरे नबी की माँ और दूध पिलाने वाली माँ ने जब बात तक दूध पिलाया हजरत हलीमा, 4 औरतें और भी थी मगर हजरत हलीमा को लो भी। अब सुनो, मेरे नबी की माँ नबी का एक जलवा बयान करती है, और जब माँ अपने बेटे के बारे में बताए तो कितनी सच्ची बात होगी। मेरे नबी की माँ हजरत आमना फरमाती है, जब मैं छोटी सी थी, अपना बचपना कह रही जब मैं छोटी थी अपने अब्बा के घर में रहती थी। उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब, हुजूर के नाना का नाम हजरत वहाब, वाओ हादो चश्मी और बा वहाब। अब सुनो, कहती है जब मैं छोटी सी थी तो घर में चलती थी ना, पत्थरों का मकान था, पथरीली जमीन थी और बच्चे नंगे पांव हो ही जाते। जब नंगे पांव होती थी ना तो मेरे पांव के नीचे अगर कोई कंकर आता था, कोई चीज चुभती थी तो इतनी तकलीफ होती थी, इतनी तकलीफ से ये साहब बता दे कि मैं पकड़ के बैठ जाती थी ऐसे करके और फूंकती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। कह रही है मेरा ये मामला जवानी तक रहा, फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहाँ से आ गया। फरमाती है मेरी शादी हो गई, रुखसती हो गई, निकाह हो गया, मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चला गया। कहाँ गया बोलो? हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई, रुखसत होकर के, तवज्जो रखना बात निकलना जाकर बैठे सुनो। हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। फरमाती है वहां भी पथरीला इलाका। कह रही है जब मैं नंगे पांव चलती थी ना, सुन लो ये बात, नंगे पांव चलती थी तो शादी के बाद भी यही मामला था मेरे साथ में। जब पांव में चुभता था ना कोई चीज तो बड़ी तकलीफ होती थी, मगर मेरे नबी की मां बयान फरमाती है सुनो, जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया उसके बाद अब जब मैं चला करती थी और नंगे पांव हो जाती थी, मेरे पांव के नीचे अगर कोई पत्थर आता था, मेरे पांव के नीचे अगर कोई कंकर आता था, अगर कोई कांटा आता था, ये मेरे नबी की मां बयान फरमाती है मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी था। तो नूरे मोहम्मदी की ये बरकतें थी, जब मैं चला करती थी अगर नोकीले पत्थर पे मेरा पांव रख जाता था तो वो पत्थर चुभता नहीं था बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। और फरमाती है सुनो, वो पिघल जाता था। अल्लाह आला हजरत क्या कहते, तवज्जो, नूर मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। एक साहब पढ़ रहे थे मैं गधा तू बादशाह, मैंने वाकई गधा ही है। गदा गदा मांगने वाला, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका का। अब मेरे नबी की मां फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया पे तशरीफ लाया, तवज्जो रखना, उस रात में हजरत आमना के यहाँ चराग भी नहीं जल रहा था। फरमाती है खरज मिन्नी नूरा,
मुझसे नूर निकला। और मेरे आका के दादा बाप का तो इंतकाल हो चुका था, जब नबी पेट में थे तो बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब दुआएं करते थे और कहते थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, मेरी बहू घर में मेरा बेटा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बेटा हो जाए ताकि मेरे बेटे का चराग रोशन हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता था ऐसा बेटा पैदा होगा, सिर्फ चराग ही नहीं बल्कि दुनिया कायनात इन्हीं के सदके में बनी है। जिस रात में पैदा हुए ना तो अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। हजरत आमना फरमाती हैं जब बेटा पैदा हुआ ना तो कमरा मुनव्वर हो गया। फरमाती है मैंने कपड़ा ढक दिया, और जब कपड़ा ढका, नबी की पैदाइश, कपड़ा ढका तो उस कपड़े से ना रोशनी छन छन के बाहर निकल रही थी। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, दौड़ते हुए आ गए और दरवाजे पे आकर के बोले, बेटी बहू आमिना का जी अब्बा। कहा बेटा मैंने सुना मेरे अब्दुल्ला की निशानी आई है, और वो भी बेटा आया। दादा कूद पड़े, बोले वो भी बेटा आया। कहा जी अब्बा हाँ बात सही है, आपने सही सुना है। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना फरमाती है मैंने कपड़ा ढक दिया, नबी के ऊपर कपड़ा ढक दिया, अपने कपड़े संभाल लिए और कहा अब्बा जान आ जा। अब ये दुआ ना करे कि हर 5 मिनट में लाइट भाग जाए। तवज्जो, कहने लगे बेटी बहू आमना। अब अब्दुल मुत्तलिब ना देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर, ये रोशनी कहां से आ रही है, चराग कहीं नहीं दिख रहा। आमना के घर में चराग नहीं जल रहा है, मगर ये रोशनी कहां से आ रही है, रोशनी। मेरे नबी समझ गए। कुछ लोग कहते नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी समझ गए मेरे दादा क्या ढूंढ रहे। नबी ने पांव हिलाए, थोड़ा सा अंगूठा खुल गया, रोशनी बढ़ गई। अब जब रोशनी बढ़ी तो देखा का बेटा आमना, बेटा बहू आमना। क्या मैं अपने बच्चे अपने पोते को देख लूं? मैं या ये बताओ मेरा पोता मेरी तरह या अपने बाप की तरह या माँ की तरह? हजरत आमना अगर मेरे नबी की तरह कोई होता तो जवाब दे देती, मेरे नबी की तरह कोई था ही नहीं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। का बेटी बहू आमना क्या मैं देख लूं? का जी अब्बा। अब मेरे नबी की माँ आका के चेहरे से कपड़ा हटाती जा रही है, कमरे में रोशनी बढ़ती जा रही है। बरेली के इमाम बोले वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मेरे नबी के माँ ने जब चेहरा खोला तो दादा
बेटा बहू आमना, आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। जिनको हसन बिन साबित ने भी यही कहा था, वह हसनो मिलका लम तरक़त ऐनी लम तलिदिल निसा व अजमलु मिलका लम तलिदिल निसा। आका आपकी तरह हसीन व जमील किसी आंख ने देखा ही नहीं। आका आपकी तरह खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। बरेली के इमाम बोले यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। अब मेरे आका की तरह कोई है ही नहीं। अब सुनो, अब दादा कहते हैं बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे कहीं ले जाऊं। लोग ले जाते हैं जंगल में, इधर हवा खिलाने टहलाने, कहाँ जाता का अब्बा जान आपकी मर्जी। जब चले का अब्बा जान 1 मिनट ठहरे। मेरे नबी की माँ ने नबी पे कपड़ा ढक दिया। अब बताओ अगर कोई किसी बच्चे पे कपड़ा ढक जाए तो पहचानेगा कौन है? मेरे नबी के दादा नबी को गोद में लेकर के चले और जैसे ही खाने काबा में पहुंचे तो इर्द गिर्द आसपास में जितने बुत थे वो सब थरथरा करके गिरने लगे। मेरे नबी के दादा नबी को गोद में लेकर के कपड़ा ढका हुआ जा रहे। जब एक कदम अंदर है और एक कदम बाहर है, जैसे ही अंदर कदम रखा तो खाने काबा की दीवार बोल उठी, कद जा नबीयुल मुख्तार। आज बाइख्तियार नबी आ गया। खाने काबा कहने लगा आज बाइख्तियार नबी आ गया, हमें बुतों से पाक कराने वाला नबी आ गया। अब मेरे नबी का मीलाद, जो लोग मीलाद पर नबी के मीलाद पर फतवे लगाते हैं, उनसे कहना नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहला मीलाद खाने काबा ने पढ़ा है। अगर तुम्हें फतवा लगाना है तो खाने काबा पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। मेरे नबी का मीलाद खाने काबा पढ़ रहा है, दरो दीवार पढ़ रहे हैं और यही कह रहे थे कद बुलिदन नबीयुल मुख्तार। नबी बाइख्तियार नबी आ गए। कद जान नबीयुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह यही तक नहीं, अब जैसे ही मेरे नबी खाने काबा के अंदर पहुंचे दरो दीवार यही कह उठे, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम। पूरा खाने काबा यही पढ़ रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहने वाले नबी जब खाने काबा में पहुंचे तो बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल
थोड़ा सा और बोलो, सुनना चाह रहे हो? नबी की पैदाइश की बातें बड़ी अच्छी निकल के आ गई, सुनना चाह रहे हो? अब नबी की पैदाइश पे चलो। मेरे नबी जब दुनिया पर तशरीफ ले आए, मक्का शरीफ में पहले होता था ना, लोग कहते थे एक गांव पड़ेगा, 2 गांव पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे, चौथा के बाद जो आएगा वही खोद होगा। एक मिसाल, पहले पहाड़ी होती थी, मक्के से एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, 12 पहाड़ियों के बाद हजरत हलीमा का गांव। कितनी पहाड़ियों के बाद? जब मैं ताइफ गया ना तो हजरत वहां भी पहुंचा, हजरत हलीमा का गांव। मैंने कहा देख तो हूं यार, मेरे नबी ने किस गांव में बचपना गुजारा है यार। उनका मकान तो अब नहीं है, खाली जानमाज ऐसे बिछा दिए जहां पे नबी रहते थे ना, हजरत हलीमा के रहते थे, तो वहां पे 2 रकात 4 रकात जितना मौका मिलता लोग नमाज पढ़ के आते, नफल नमाज। तो 12 पहाड़ियों के बाद ऐसा हुआ, वहां पे फसल नहीं हुई और जान पहले इतना वो था ही नहीं, कारोबार थे नहीं। अब तो गांवों में भी लड़के दिल्ली चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं, बेंगलोर सऊदी अरब चले जाते हैं, दुबई वगैरह जा करके अच्छे हालात हो इधर अदर शहरों में। पहले ऐसा नहीं था। वो उनके पास जानवर होते थे, ऊंट होते थे, बकरियां होती थी, भेड़ होती थी, उन्हीं को चराते थे, उनके बाल बिकते थे, उनसे जो दूध होता था वो सब, घी वगैरह ये सब होता था। वो जानवर मवेशी पाल पाल के बेचते थे, काटने वगैरह के, खाने वगैरह के काम आते, यही दौलत थी। उस गांव में अब लोग भूखे मरने लगे, मर्दों के मर्द बैठ गए कि अब हमारी हिम्मत नहीं। तो मशवरा हुआ कि हम तो भूखे मर जाएंगे, क्या करें। मक्का उस वक्त थोड़ा सा डेवलप था। 12 औरतों ने मशवरा किया, चलो ऐसा करो, हम सब लोग 12 औरतें इकट्ठी हुई, चलो हम मक्का चल रहे हैं और मक्के में जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को लाएंगे, हम अपना दूध पिलाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल उन्हें पालेंगे और पालने के बाद फिर उनकी अमानत उनके हवाले कर देंगे। हमें जो दूध पिलाने की वो मजदूरी देंगे, पालने की मजदूरी देंगे, हमारी उससे गुजर बसर चलेगी। जब एक दिन भूखे हो गए, अब सारी 12 औरतें इकट्ठी हो गई कि हाँ चलो, सबने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली। उन 12 औरतों में हजरत हलीमा भी थी। अब ये वाकया तब का जब मेरे नबी पैदा हुए थे। रात को मशवरा हुआ, अहले सुबह फजर निकलना है। हलीमा ने साथ छोड़ने के लिए दिल टूटने लगा, बोली मेरी बकरी बीमार है, मेरा एक बच्चा दूध भी पीता, वो यहीं रह जाएगा और मेरे पास जाने के लिए सवारी भी नहीं है, कमजोर ऊँटनी है, कहीं हुआ तक मर ना जाए। ऐसा करो मैं नहीं जाऊंगी, अब अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देती हूँ, भूखी मरूं या कुछ भी हो। 11 औरतों ने कहा देखो पहले मिशन तुमने बनाया था, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, चलना होगा चलना होगा चलना होगा। क्या पता था हजरत हलीमा के नसीब में कायनात की दौलत रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। हजरत हलीमा रात भर रोती रही, अल्लाह मैं कैसे पहुंचूंगी, मेरा बच्चा बीमार, बकरी पेट फूल गया था, मुंह से झाग निकल रहे थे। हलीमा को तैयार कर लिया, चली। हजरत हलीमा की 7 जगह ऊंटनी बैठी, जब थक जाए ना बेचारी बैठ जाए। हजरत हलीमा की ऊंटनी बैठी, औरतें रुक गई, फिर बैठी फिर रुक गई। कुछ औरतों ने कहा हलीमा ऐसा करो, तुम्हारी ऊंटनी दम नहीं दे रही है, इसे दम्मा दिला दिला करके ले आओ, हम मक्के जा रहे हैं, कहीं बच्चे हाथ से ना निकल जाए। इन औरतों ने भी साथ छोड़ दिया, जा रहे। सबने मालदार लोगों को देखा,
सबने मालूम, मेरे नबी के तो बाप ही नहीं थे, यतीम थे, क्योंकि बाप का इंतकाल हो चुका था। तो लोग जाहिरी तौर पे समझ रहे थे जिसके बाप ही ना हो तो वहां से क्या दौलत मिलेगी, दादा देंगे, कितनी दे देंगे। मगर क्या पता था नबी जिस घर में कदम रखते तो दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी, दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी। सबने मालदारों के बच्चे ले लिए। अब मेरे नबी रह गए, हलीमा भी उठते बैठते ऊँटनी को दम्मा दिलाते, बाद में पहुंची, दिल भर ढूंढती रही, बच्चे नहीं मिले। अब हलीमा ने कहा मैं घर जाऊंगी नहीं, मेरी ऊँटनी में दम नहीं है, ऊँटनी पहुंच नहीं पाएगी, यहीं भीख मांग मांग के गुजारा करके यहीं मर जाऊंगी। मगर रो दी, मेरे शौहर का क्या होगा, मेरे एक बेटी थी हजरत शीमा, उनका क्या होगा, बेटा भी, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, उनका क्या होगा, अल्लाह। मगर क्या पता था जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। किसी औरत ने आकर के कहा हलीमा ऐसा कर, तुझे कुछ नहीं मिला, एक यतीम बच्चा रह गया, उसी को ले ले। कहा तुमने देखा? कहा देखा नहीं है, बस सुन सुन के ना कि वो यतीम है, कोई गई ही नहीं औरत। और हलीमा ने जब देखा कोई चारा नहीं रहा, पहुंच गई हलीमा, आंखों में आंसू थे, हजरत आमना के पास पहुंची और पूरा अपना वाकया सुना दिया। हजरत आमना ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, कहा अब तुम अच्छी जगह आ गई हो, मेरा बेटा तुम्हें माला माल कर देगा। अब जब हलीमा ने कहा अच्छा बच्चे को दिखा तो दो, जब देखा तो मेरे नबी ने भी देखा, हजरत हलीमा को देख के मुस्कुरा दिए। हाय हाय, अब हलीमा की किस्मत जागने लगी। बीमार ऊँटनी एक तरफ मक्के में छोड़ दी, बेचारी मरेगी मर जाएगी, बचेगी बच जाएगी, कमजोर ऊँटनी। मगर मेरे नबी इधर मुस्कुराए। हलीमा कहती है मेरे अंदर एनर्जी आ गई, सारी थकावट खत्म, और वो ऊँटनी जो कमजोर थी नबी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अल्लाह। और ये जिनके न सूरत न शिकल, नाक पकौड़ा, गर्दन जैसे गेंडा, ये कहता नबी हमारी तरह। इस बेवकूफ से ये पूछो यार, कुछ तो सोच लेता तू। और वो भी आम नहीं, मौलाना कहता नबी हमारी तरह। पूछा कि क्यों? बोले नबी के दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, नबी के दो कान तो हमारे भी दो कान। इस बेवकूफ से पूछ, नबी के दो हाथ थे, तेरे दो हाथ है, चल माना। नबी का हाथ उठता था तो चांद के दो टुकड़े कर दिया करता, तू करके दिखा। जब तेरे पांव और नबी के पांव एक सा कह रहा, नबी का पांव उठता था तो पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे पांच अर्शे आदम से पार हो जा, तू पहले आसमान पे जाके दिखा। यार सोचो तो जरा। अब मेरे नबी हजरत आमना कहने लगी है, हजरत हलीमा कहने लगी है, आमना अगर इजाजत हो तो बच्चे को गोद में ले लूं, कल ले लो, अब तो तुम्हें ही ले जाना। मेरे नबी को गोद में लिया, मुस्कुराने लगे। हजरत हलीमा कहने लगी दूध पिला दूं, कहाँ पिला दो। हजरत हलीमा ने कपड़ा ढक के जो तरीका दूध पिलाने का औरतों के, दूध पिलाया। मेरे नबी ने एक तरफ का एक पिस्तान का दूध पी लिया। अब जब दूसरा हलीमा ने दिया तो नबी ने छुआ ही नहीं, नबी ने नहीं छुआ। हलीमा डर गई, क्या बात है। फिर दोबारा कोशिश की, नहीं दोबारा कोशिश, आंखों में आंसू आ गए, डर गई। हजरत आमना मुस्कुराने लगी, कहा क्या बात है। कहा बीबी आमना ऐसे ऐसे मामला, कहा ये बताओ कोई दूध पीता बच्चा तुम्हारे घर पे? कहा झूठ नहीं बोलूंगी, एक बच्चा दूध पीता मेरे
मेरा भी मेरे घर पे। कहा तुम नहीं जानती हो ये मेरा बेटा क्या है, नबियों का सरदार है, अपने भाई का हक नहीं मारता है। अरे यार अब तो बोल दो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, प्यार से बोलो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अपने भाई का दूध तो उनके दिल में दिल पड़ा। कहा हलीमा क्या हाल है, क्या मैं ठीक हूँ, जाऊं कहां से? ऊंटनी के हिरनाने की आवाज आ गई। का देखो अब जब वापस चले घर को मेरे नबी को लेकर के चली तो अब ऊंटनी रोके से नहीं रुकती है, ऐसी जैसी जवान हो गई और जिधर से जा रही है तो खुशबू आ रही है। औरतें कहने लगी हलीमा क्या तूने अपनी सवारी बदल दी है, तूने कौन सा इत्र या मुश्क खरीद ली है, हर तरफ से खुशबू आ रही है। बरेली के इमाम बोले उनकी महक ने दिल के गूंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गूंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। किसी शायर ने कहा सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, मैं नबी के पसीने की बात करता हूं। अब नींद आने लगी। बड़ी तेजी से बीच की बातें रोकता हूं। हजरत हलीमा घर ले गई, बीच की बातें सारी छोड़ दी, घंटों लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अब घर ले गए तो ये तो यकीन था इतने दिनों में अभी बकरी तो बचेगी नहीं, बकरी से सक रही थी। मेरे नबी गोद में जब हलीमा बकरी पे हाथ फिराने गई, देखने गई जिंदा या मुर्दा, बची मरी, मेरे नबी ने हलीमा ने उधर हाथ फिरा, इधर मेरे नबी ने पांव फिरा दिया, उठ के खड़ी हो गई। बरेली के इमाम फिर बोल उठे जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। औरतों को पता चला, सारी औरतें आ गई, बीमार लाइन में लग गए। हमें दे दो, नबी के पांव धुलवा दो, इस बच्चे के पांव धुलवा दो। नूरानी बच्चा है। हजरत हलीमा ने बड़ा बर्तन लिया, उसमें मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। का बीमारों को बांट दो, जिसने मेरे नबी के पांवों का धोबन पी लिया वो बीमार अच्छा हो गया। बरेली के इमाम का शेर मौजूद है, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा हो गया। अब जब मेरे नबी ना रात को लेटते थे चटाई पे, तो जब मुस्कुराते थे तो दांतों से रोशनी फूटती थी, घर में उजाला रहता था। औरतें 3-4 इकट्ठी होकर मशवरा करने लगी, कहने लगी हलीमा को दौलत मिल गई। बोली क्यों? बोली अरे इनके घर की तो दौलत खत्म ही नहीं, चिराग बुझ ही नहीं रहा। रात भर चिराग, जैसे मालदार लोगों के ना दरवाजे पे भी और इधर आधर सब में बल्ब जल, आने दो बिल कितना आएगा, और जिसे बिल की फिक्र होती है तो बार बार ऐसे करके देखते। समझ रहे? अब मामला ये हुआ जनाबे वाला, जरा सुनो। औरतों से जब नहीं रुका गया, करके कहने लगी हलीमा तुझे माल हाथ आ गया, यह क्या मामला, तेरे घर का चिराग पूरी रात क्यों नहीं बुझता? हलीमा कहने लगी जब से नूरानी बच्चा आया है मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। करे आ जाइए रात को देख, पहले इतनी मोटी कच्ची दीवारें, उनमें इतनी बड़े ताके होती थी जिनमें डब्बी वगैरह रखते थे। अब रात के
पिछले हिस्से में औरतों से नहीं रह गया, देखने आ गई। जब आकर के देखा तो चिराग नहीं जल रहा था, मेरे नबी के दांतों से रोशनी निकल के पूरे घर को रोशन किए हुए थी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मैंने नबी की पैदाइश भी पढ़ दी। यहां से आगे फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात हो। किनकी? अरे हाँ, इनकी तो रही गई, सो रहे हो क्या? अब इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। तो इन बातों पे अमल करोगे? बोलो, एक दूसरे की इज्जत करोगे, छोटों बड़ों की इज्जत करो, जिधर से निकलो सलाम करो, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, जलन, हसद, कीना, बख्स सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार। गांव में ना मोहब्बत का पैगाम दौड़ा था, लगे यार मोहब्बत नगर में ना मोहब्बत बांटते फिरो, समझे? जिधर से भी गुजर जाओ, इमामों की इज्जत करो, आलिमों सादात किराम की इज्जत करो। सुन लेना मेरी ये बात तवज्जो से। बस मैं दिल से दुआ करता हूं, मौला इस गांव में बहारें अता फरमा। जो गलती हो गई वो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, तुम भी तौबा करो। पढ़ियो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।